बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। रैशनल नंबर को यानी कि ऐसे नंबर जो रेशियो की शक्ल में लिखे जा सकते हैं, जो फ्रैक्शन की शक्ल में लिखे जा सकते हैं, बटे की शक्ल में लिखे जा सकते हैं, उनको आपने नंबर लाइन के ऊपर कैसे दिखाना है। और इसके अलावा आपने रैशनल नंबर को बड़े या छोटे कैसे देखना है कि कौन सा बड़ा नंबर है, कौन सा छोटा नंबर है, और उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखना है। तो देखें, एक्सरसाइज 1.2 में हम ये सारा कुछ पढ़ेंगे। रिटन बाय राहिल अमानविल, ये स्टूडेंट का नाम है जिसने लिखे है। तो रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ये जो नीचे रैशनल नंबर दिए गए हैं उनको आपने नंबर लाइन पर जाहिर करना है। रिप्रेजेंट का मतलब होता है जाहिर करना, फॉलोइंग का मतलब है नीचे रैशनल नंबर यानी कि जो रेशियो वाले हैं नंबर्स ऑन द नंबर लाइन पर दिखाना है। तो पहला सवाल है हमारा 1/3। हमने 1/3 को या 1/3 को नंबर लाइन पर जाहिर करना है। तो पहले आप एक नंबर लाइन बना लें, एक लाइन खींच लें। लाइन के दरमियान में आपने डॉट लगाया और उस डॉट का नाम ज़ीरो रख दिया, इसको ज़ीरो कह दिया। इस तरफ को आपने राइट हैंड साइड की तरफ जाते जाते आपने पॉजिटिव सारे लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने डॉट लगाकर 1 लिख दिया, जितना यहाँ से लेकर यहाँ तक गैप था उतना ही गैप यहाँ पर लिया, और फिर 2 लिख दिया, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक भी उतना ही गैप लिया। स्केल से आप ले लो या अंदाज़न ले लो, तो यहाँ पर 3 लिख दिया। और ऐसे ही आप 1 2 3 4 5 6 7 जितनी आपकी किताब की या लिमिट है या आपके रजिस्टर की लिमिट है उतना आप लिख सकते हो। तो इधर ज़ीरो के इस तरफ सारे पॉजिटिव चले गए, और अब दूसरी तरफ जाना है तो इधर सारे नेगेटिव चले जाएंगे। तो इसी तरह से जितना गैप यहाँ से यहाँ तक लिया था उतना ही गैप तकरीबन यहाँ तक ले लेना, और -1 लिख देना है, फिर -2, फिर -3 और सो ऑन। और इसी तरह से आगे आपने लिखते जाना है -4 -5। अब आपने क्योंकि 1/3 को दिखाना है नंबर लाइन के ऊपर, तो ऊपर देखें ये छोटा है, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। जब ऊपर वाला छोटा हो नीचे वाला बड़ा हो तो इसका मतलब ये होता है कि ये ज़ीरो के पास ही रहेगा, ज़ीरो के पास ही रहेगा जब ऊपर छोटा हो नीचे वाला बड़ा हो। और क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है, तो इस वजह से ज़ीरो की जो ये वाली साइड है वो पॉजिटिव होती है, ज़ीरो की ये वाली साइड पॉजिटिव होती है और ये वाली साइड नेगेटिव होती है। तो लिहाजा आप इस तरफ चले जाओगे। अब आप देखोगे कि नीचे इसके क्या लिखा हुआ है, तो नीचे डिनोमिनेटर पे 3 लिखा हुआ है। आपने 0 से लेकर 1 तक जितना भी गैप है उसके 3 हिस्से बनाने हैं। 1 2 3। 3 हिस्से कैसे बनते हैं, अगर 2 लाइनें लगा लेना, ये 2 लाइनें हमें 3 हिस्से दे देती हैं। ये एक हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा और ये तीसरा हिस्सा। इस तरह से ये 3 हिस्से बन चुके हैं। अब क्योंकि ऊपर 1 लिखा हुआ है तो लिहाजा आप पहले हिस्से यानी कि पहली लाइन के ऊपर आप ये नंबर लिख दोगे 1/3। जो पहली लाइन थी उसके ऊपर मैंने नंबर 1/3 लिख दिया। यूँ हमारा जो रैशनल नंबर 1/3 है वो नंबर लाइन के ऊपर ड्रा हो चुका है। अब नेक्स्ट देखते हैं 3/7। यहाँ पर भी ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है। जब ऊपर छोटा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ज़ीरो के पास पास रहना है, और क्योंकि ये पॉजिटिव साइड है तो लिहाजा ज़ीरो के इस तरफ ही रहना है। अब नीचे क्योंकि 7 लिखा हुआ है तो आपने उसी गैप को 7 हिस्सों में तकसीम करना है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 पार्ट बना लिए। 7 पार्ट कितनी लाइनें लगाने से बनेंगे, 6 लाइनें लगाने से। 1 2 3 4 5 6 लाइनें लगाई हैं हमने 0 और 1 के दरमियान। तो 0 और 1 के दरमियान 6 बराबर की लाइनें लगाने से हमें 7 पार्ट्स मिल गए हैं, 7 हिस्से मिल गए हैं। 7 हिस्से हमने क्यों बनाए कि हमारे रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर 7 था इसलिए। अब ऊपर देखो न्यूमरेटर क्या है 3, तो अब 3 के ऊपर आप खींच दोगे एरो। 1 2 3, तो यहाँ पर बना, तो यहाँ पर आप एरो लगाकर अपना नंबर लिख दोगे। यूँ हमारा ये नंबर ड्रा हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमें दिया हुआ है -3/5। उसी तरह से आपने नंबर लाइन बनानी है जैसे कि आपको पहले मैं बता चुका हूँ। तो इस तरह की नंबर लाइन बनाने के बाद अब आपका ये माइनस वाली साइड पे है, तो ज़ीरो की ये वाली साइड जो है वो माइनस में है सारी। तो ज़ीरो की इस साइड पे आप जाओगे और अब ऊपर देखो कि ऊपर 3 है नीचे 5 है, फिर ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, तो लिहाजा ज़ीरो के पास पास ही रहोगे।
तो इसका मतलब है 0 और -1 के दरमियान जितना गैप है यहाँ से लेकर यहाँ तक उसके आपने पार्ट बनाने हैं। कितने बनाने हैं? 5। डिनोमिनेटर हमें पार्ट्स बताता है, 5 पार्ट बनाने हैं। 1 2 3 4 5 पार्ट बन गए। और ऊपर क्या है? 3। तो 3 पार्ट के थर्ड पार्ट के ऊपर आपने लाइन बना लेनी है। 1 2 3। तो ये थर्ड पार्ट बना। थर्ड के ऊपर आपने एरो लगाकर यानी कि निशानदही कर देनी है -3/5 की। तो ये हमारा ही नंबर लाइन इसकी भी बन गई। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो 5/3 लिखा हुआ है। 5/3 ऊपर बड़ा आ गया, नीचे छोटा आ गया। न्यूमरेटर बड़ा आ गया जी। बड़ा आ गया तो आपको ये होल नंबर में कन्वर्ट करना होगा। ऊपर वाले को अंदर रख के नीचे वाले पे डिवाइड करना होगा। तो ऊपर 5 है उसे अंदर रखा, नीचे वाले 3 पे डिवाइड किया। तो 3 वाला टेबल पढ़ें, या तो 5 आ जाए या उससे छोटा रहे। तो 3 1 ज़ा 3, यहाँ पर 1 आ गया और नीचे 3 आ गया। 5 में से 3 निकाला तो 2 बच गया। 2 हमारा रिमाइंडर आ गया। अब हमने इसको होल नंबर की शक्ल में लिखना है। तो ये जो 1 आया है उसको आप पहले लिख लोगे, बिल्कुल उसके सामने लाइन छोटी सी लगा लोगे। उस लाइन के ऊपर ये रिमाइंडर लिखना है। रिमाइंडर ऊपर लिख लिया और उस लाइन के नीचे ये डिवीज़र लिखना है। डिवीज़र जिससे डिवाइड किया था वो यहाँ नीचे लिख लिया। तो यूँ हमारा ये जो 5/3 नंबर था जिसके ऊपर वाला बड़ा था नीचे वाला छोटा था, उसको हमने मिक्स्ड नंबर में या फिर होल नंबर में कन्वर्ट कर लिया। तो ये वाला जो होल नंबर आ चुका है, अब इसको आप नंबर लाइन पे ड्रा कर सकते हो। अब आपने पहले की तरह ही नंबर लाइन बनाई, जैसे पहले आप बनाते आ रहे हैं वो बनाई। और इसमें देखें कि 1 है, तो 1 इसका मतलब है हमने क्रॉस कर जाना है। 1 से हमने आगे निकल जाना है। तो 1 से हम आगे निकल गए। अगर इधर 2 होता तो हम 2 से आगे निकल जाते, इससे आगे निकल जाते। अब क्योंकि 1 है तो लिहाजा आप 1 से आगे निकल जाओ। अब 1 और 2 के दरमियान आपका नंबर कहीं आएगा। और कहाँ पर आएगा? ये नीचे वाला 3 बताता है कि आप 3 पार्ट बना लो, 1 2 3 पार्ट बना लो। और ऊपर जो 2 है वो नंबर दे देता है 1 2। तो 2 के ऊपर आपने एरो लगाकर अपना 1/2/3 जो नंबर है वो लिख देना है। तो जो हमारा ये नंबर लाइन के ऊपर शो हो गया हमारा रैशनल नंबर। तो अब अगला सवाल देखो। अगला है 5/8। ऊपर छोटा नीचे बड़ा, 0 के पास पास रहोगे। और नीचे क्योंकि 8 है तो आपने 8 पार्ट बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट बनाए। और ऊपर 5 है तो 5 वाले के ऊपर आपने एरो लगाकर लिख देना है 5/8। यूँ हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया और उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही हो गई। अब देखें 3/10। 3/10 को हमने बनाना है। ऊपर छोटा नीचे बड़ा, मतलब 0 के पास पास रहेंगे। पॉजिटिव है तो 0 की पॉजिटिव वाली साइड पे रहेंगे। और नीचे 10 है तो आपको 10 पार्ट बनाने होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट बन गए। ऊपर 3 है तो 3 के ऊपर शो करना होगा। 1 2 3 3 के ऊपर हमने शो कर दिया 3/10। यूँ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट है -2/1/2। तो -2/1/2 है तो इस वजह से हमें क्या करना होगा? हमें नंबर लाइन तो उसी तरह से ड्रा करनी है, लेकिन हमें -2 से आगे जाना होगा क्योंकि -2 होल है। तो -2 से आगे जाना होगा और माइनस वाली साइड पे रहना होगा, क्योंकि माइनस है तो माइनस वाली साइड पे रहना होगा। तो 0 की ये वाली जो साइड है वो माइनस वाली है और -2 और -3 के अंदर हमारा कहीं नंबर आएगा। तो अब क्योंकि नीचे 2 है तो आपको 2 पार्ट बनाने होंगे। 1 और 2 ये 2 पार्ट बन गए। और ऊपर क्योंकि 1 है तो 1 के ऊपर आपको एरो लगाना होगा। तो लिहाजा -2/1/2 यहाँ पर हमारा क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो अगला देखें। अगला है -2/3/4। तो ये भी माइनस वाली साइड पे ही रहेंगे। 0 की ये वाली माइनस वाली साइड है नंबर लाइन की, 0 से इस तरफ माइनस वाली साइड है। तो अब यहाँ पर भी -2 होल ही है तो लिहाजा 2 से आप आगे निकल जाओगे और -3 से ही पीछे ही रहोगे। अब क्योंकि नीचे 4 है 1 2 3 4 पार्ट बनाएंगे। ऊपर 3 है तो 1 2 3 3 के ऊपर आपने अपना नंबर शो कर देना है। तो यूँ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया और हमने रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे करना सीख लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है कन्वर्ट करना है किसको। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये सारे पार्ट हैं 1 2 3 4 चारों पार्ट कन्वर्ट करने वाले हैं। 1/2/3 है तो ये सारे पार्ट कन्वर्ट करने हैं इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इनको हमने लेकर जाना है, मतलब ये जो इसका मिक्स्ड नंबर है वो ख़त्म करना है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि ऊपर वाली बड़ी हो और नीचे वाली छोटी हो।
उसे कहा जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इनकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमने बनानी है। तो हमने पहला नंबर ले लिया, ये 1/2/3 लिख लिया। तो इसमें इसको कैसे करना है कि इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 3 × 1 लिख लें, और ये वाला जो 2 है वो प्लस करना है, तो प्लस लिख लिया, +2। और नीचे वाला जो 3 है वो नीचे ही लिख लें। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, 3 × 1 = 3 बना, ये 3 आ गया। ये वाला 2 ऐसे ही भी प्लस में लिख लो, फिर 3 + 2 करें तो आंसर क्या आएगा 5, 5/3। ये हमारा इसका आंसर आ चुका है। इस तरह से आपने जो मिक्स्ड नंबर होते हैं उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना होता है। तो ये भी आपको यहाँ से बता देता हूँ कि आप इधर से इस तरफ को जाओगे तो मल्टीप्लाई करोगे, 3 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे, इसलिए ये मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, इधर से यहाँ तक एरो लगा दिया। अब जब मल्टीप्लाई हो गया तो उसके अंदर ऊपर जाकर आपने ये वाला जो 2 है वो प्लस कर देना है, तो वो प्लस कर दोगे, तो यूँ हमारे पास आंसर आ जाता है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं 3 और 4/5। तो 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 3 = 15, 15 में 4 प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 19, 19/5 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला नंबर देखें, ये वाला 11 × 2 = 22, 22 में 5 प्लस किया तो 27, 27/11 बन गया। 7 × 8 = 56, 56 में 3 प्लस करें तो 59, 59/7। ये वाला हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब ये देखें, इसका दूसरा पार्ट है 18/7 इंटू मिक्स फ्रैक्शन। जो ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पहले ही दी हुई है, तो हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन में लेकर जाना है। तो ऊपर वाले को अंदर रखना है, नीचे वाले पे डिवाइड करना है। तो ऊपर वाले को हमने अंदर रखा, 18 को 7 पे डिवाइड किया, तो 7 वाला टेबल पढ़ोगे, या तो 18 आए या इससे छोटा रहे। तो 7 वाला टेबल पढ़ा तो 7 × 2 = 14 आ गया। तो 8 में से 4 निकालें तो आंसर 4 आता है, तो 4 यहाँ पर रिमाइंडर आ गया है। ये जो आंसर है वो हमारा क्वोशिएंट है, और ये 7 जो था ये डिवीज़र है। तो इनके हमने नाम पहले लिख दिए, नाम लिखना लिखें, बस हमें इनको चेंज करना है बस। तो ये जो आंसर आता है उसे पहले लिखना होता है, जो रिमाइंडर होता है उसको ऊपर लिखना होता है, और जो डिवीज़र होता है उसे नीचे लिखना होता है। तो यहाँ पर ऐसे आप एरो लगा लो, इधर से आप एरो स्टार्ट करो, इधर तक आओ, मतलब ये कि 2 पहले आया तो यहाँ पर ये 2 पहले आ गया, फिर ये ऊपर रिमाइंडर आ गया तो यहाँ पर ऊपर जाकर ये रिमाइंडर आ गया, इधर ये 7 आ गया तो 7 हमने ये नीचे लिख दिया। तो इस तरह से मैंने एरो से भी ये बात समझाई है कि जो बच्चे नहीं समझ पा रहे तो वो इस तरह से समझ लें। अब नेक्स्ट देखते हैं, 63/14 है। तो 63 को अंदर रख के 14 पे डिवाइड करना है आपने। तो 63 को अंदर रख के 14 पे डिवाइड करें तो 4 के साथ आता है। तो आप ऐसे 14 वाला नीचे जो 14 है जिस पे डिवाइड करना था वो टेबल लिख लेना आपने। 1 के साथ किया, फिर 2 के साथ किया, 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, ऐसे टेबल लिख लिया। इतना टेबल लिख लो कि 63 से ज़्यादा बड़ा आपका आ जाए। तो 63 से ज़्यादा बड़ा 70 आया हुआ है। अब आपने देखना ये है कि 63 के या तो करीब आए या उससे छोटा रहे, तो उसके छोटा यही आ रहा है, बराबर तो उसके आया नहीं, तो छोटा उसके आ गया 56। तो 56 हमने उसके नीचे लिख लिया, और ये जो 4 था हमने ऊपर लिख लिया। अब माइनस करेंगे, 13 में से 6 निकाला तो आंसर 7 आया। इधर से कैरी लिया था, यहाँ 5 बच गया, 5 में से 5 0, तो 7 हमारा रिमाइंडर आया। अब ये 4 पहले लिख लेंगे, रिमाइंडर ऊपर लिख लेंगे, और ये नीचे ला कर लिख लेंगे। तो पहले की तरह हम उसे शो कर देंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में। अब 43/13 है, तो 43/13 को हमने डिवाइड करना है, 43 को अंदर रखना, 13 पे डिवाइड करना है। तो जब डिवाइड किया 13 3 जार 39 आ जाता है, ऊपर 3 आ गया, नीचे 39 आ गया। इधर मैंने टेबल भी लिख दिया। तो 13 में से जब 9 निकालते हैं तो 4 बचता है, क्योंकि जैसे कैरी लेंगे तो ये 13 बन जाएगा। 4 बचा, 4 ये वाला पहले आ जाएगा, लाइन लगाकर उसके ऊपर ये रिमाइंडर 4 लिख दोगे और नीचे ये 13 लिख दोगे। इस तरह से हमने सोल्व कर दिया। 115 है, उसको डिवाइड बाय 9 करना है। तो जब इस पर आप डिवाइड करोगे, 9 वाला टेबल पड़े, या तो 11 आए या उससे छोटा रहे, तो 9 1 जार 9। अब 11 में से 9 निकाला तो 2 बचा, और इधर से 5 नीचे उतर आया, 25 बना। तो 9 वाला टेबल पड़ेगा, या तो 25 आया या उससे छोटा रहे। तो 9 2 जार 18, 18 आया। 15 में से 8 निकाला, 7 आया, 7 यहाँ पर रिमाइंडर है। अब ये 12 पहले आ जाएगा, इसके सामने लाइन लगा दोगे, ऊपर 7 आ जाएगा ये वाला, और ये नीचे आ जाएगा। ये लाइन बिल्कुल इसके 12 के सामने लगानी होती है, जो होल नंबर है उसके बिल्कुल सामने लगानी होती है। यूँ क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब
पुट द करेक्ट साइन। अब हमने अगले सवालों के अंदर ये वाला साइन लगाना है या फिर ये वाला साइन लगाना है या फिर हमने इक्वल साइन लगाना है। अगर इक्वल साइन कहीं आता है तो ये इक्वल साइन भी लगाना है। बिटवीन द फॉलोइंग रैशनल नंबर, जो रैशनल नंबर दिए गए हैं उनके दरमियान हमने ये साइन इस्तेमाल करने हैं, ग्रेटर दैन, लेस दैन और इक्वल टू के साइन। तो ये देखें, ये नंबर दिया हुआ है 3/5 एक नंबर है, दूसरा 6/25, दरमियान में बॉक्स है, बॉक्स के अंदर हमने साइन लगाना है। कौन सा साइन लगाएंगे ये देखने के लिए आपने इन्हीं दोनों को पहले यहाँ पर लिख लेना 3/5 और इस तरह का एरो लगा देना। इसका मतलब है कोरिस्पोंडेंस देखना। कोरिस्पोंडेंस देखना मतलब मुताबिकत देखना, इनको देखना कि ये किस तरह के हैं। तो इस तरह का एरो लगा लिया करें। 6/25 लिख लिया ये वाला नंबर। अब इसका डिनोमिनेटर बड़ा है 25 है, तो इसका डिनोमिनेटर भी आप 25 बनाने की कोशिश कर लो। तो इस 5 को 25 कैसे बना सकते हैं? इस 5 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी 25 बन सकता है, डिनोमिनेटर सेम हो सकता है। तो लिहाजा आप इस 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो। तो इस 5 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, जब नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर लूँ ऊपर ना करूँ तो ये बदसलूकी है। तो एक जैसा ही सलूक करना पड़ेगा, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ, ऊपर वाले के साथ और नीचे वाले के साथ, दोनों के साथ एक जैसा काम करना होगा। तो लिहाजा नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि 5 को 25 बनाना था, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लिया तो ऊपर 3 5 15 बन गया और नीचे 5 5 25 बन गया। आप देखो नीचे दोनों के डिनोमिनेटर सेम आ चुके हैं। इस नंबर को ऐसे ही आप साथ लाते जाओगे, दोनों के डिनोमिनेटर सेम आ गए हैं। यही हमारा टारगेट था, वो हमने कर लिया। अब देखो ऊपर जो बड़ा है वही बड़ा है, तो 15 बड़ा है और 6 छोटा है। तो 15 बड़ा है, 15 किसका है? 3/5 का। तो लिहाजा इसका मतलब है 3/5 बड़ा है, एलिगेटर ने मुंह इस तरफ को कर लिया, और 6/25 छोटा है, एलिगेटर ने मुंह इधर से फेर लिया, दूसरी तरफ को कर लिया। यूँ हमने इसको बता दिया कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। अब नेक्स्ट देखते हैं 7/10, बॉक्स लगा लिया -7/10। तो यहाँ पर नीचे 10 डिनोमिनेटर सेम है। अब मसला सिर्फ ये है कि ये प्लस का 7 है, ये माइनस का 7 है। तो जो माइनस का नंबर होता है वो हमेशा छोटा होता है और प्लस वाले नंबर से। तो देखें ये नंबर लाइन बनाते हैं, दरमियान में 0 रखें, इधर से प्लस के नंबर चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर हमारा 7 आता है, ये प्लस वाला, और इधर 0 के इस तरफ माइनस वाले नंबर चलते हैं। तो यहाँ पर चलते चलते यहाँ माइनस वाला 7 आता है। तो 0 के इस तरफ सारे छोटे से छोटे होते चले जाते हैं। ये मैंने लिखा हुआ है डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग का मतलब है छोटे से छोटे होते चले जाना। इधर जाते जाते नंबर छोटे होते जा रहे हैं। -2 जो है वो छोटा है -1 से, -2 जो है वो छोटा है 0 से। तो इधर बहुत ज़्यादा छोटे हो रहे हैं। -6 जो है वो छोटा है -3 से, -6 छोटा है -2 से। तो इधर जाते जाते ज़्यादा से ज़्यादा छोटे होते चले जाते हैं और इधर जाते जाते बड़े होते चले जाते हैं। इंक्रीजिंग, ये एरो मैंने इसलिए लगा दिया कि इस तरफ को जाते जाते इंक्रीजिंग होते हैं और इस तरफ को जाते जाते डिक्रीजिंग यानी कि छोटे होते जाते हैं। तो अब देखो यहाँ पर जो प्लस का 7 है वो इधर पड़ा हुआ है और माइनस का 7 इधर पड़ा हुआ है। तो कौन सा छोटा हुआ? माइनस का 7 बहुत ही छोटा है। तो लिहाजा एलिगेटर ने प्लस के 7 की तरफ मुँह कर लेना है। इधर ये जो 7/10 है इसकी तरफ मुँह कर लेगा, माइनस वाले की तरफ नहीं करेगा क्योंकि इसको नहीं खाएगा, ये छोटा है। तो -7/10 पीछे रह जाएगा और आगे को होगा 7/10। इस तरह से हमने शो कर दिया। और नंबर लाइन याद रखिएगा, इधर वाले सारे छोटे होते हैं और इस तरफ वाले सारे बड़े होते हैं। इस तरफ हमेशा बड़ा होता है। अगर हम ये कहें कि -2 बड़ा है या -6 बड़ा है तो -2 बड़ा है और -6 छोटा है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में वो कह रहा है कि -3/8 और -5/8। अब डिनोमिनेटर फिर से सेम दे दिया। अब मुकाबला है -3 का और -5 का। तो यहाँ पर देखिए -3 यहाँ पर है, -5 यहाँ पर है। तो -5 बज़ाहिर तो हमें बड़ा नज़र आ रहा है, लेकिन क्योंकि माइनस वाला इसलिए ये छोटा है। तो -3 बड़ा है क्योंकि इस तरफ वाले मैं कह रहा हूँ सारे बड़े होते हैं और इस तरफ वाले सारे छोटे होते हैं। तो -3 क्योंकि इस तरफ आ रहा है, हमारे नंबर लाइन के 0 वाली साइड की तरफ आ रहा है, तो इस वजह से ये -3 बड़ा है और ये छोटा है। तो लिहाजा -3 की तरफ एलिगेटर का साइन कर देंगे। तो यूँ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब 1 होल 1/7 और इधर है 2 होल 3/14। इसको देखने के लिए पहले आप इसे सोल्व करोगे। तो इनको हमने सोल्व किया, पहले इनकी मुताबिकत शो कर दी, कोरिस्पोंडेंस शो कर दी। अब 7 1 7 और 1 8, 8/7 बन गया। इधर 14 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 28 आया, 28 में 3 प्लस किया तो 31 आया। तो 31/14 आ गया। अब हमने डिनोमिनेटर सेम करना है, यहाँ 14 है तो इसको भी 7 को 14 बनाने की कोशिश कर लें। तो 7 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 14 बन जाता है। 7 2 14, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 8 2 16 बन जाएगा। तो 16/14 मेरे पास आंसर आ गया।
इधर 31/14 है, डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब ऊपर जो बड़ा है वही बड़ा है, तो ऊपर 31 है, तो 31 वाला जो है ना वो बड़ा है। तो लिहाजा हम क्या कहेंगे, 31/14 किसका है, 2/3/14 का। तो 2/3/14 बड़ा हुआ, तो लिहाजा 2/3/14 की तरफ आप एलिगेटर का मुंह कर दोगे। यूँ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो 1/5/12 है और 7/12 है, तो आप इसको हल करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर इसको लिख दिया 1/5/12 और कोरिस्पोंडेंस दिखानी है 7/12 के साथ, 7/12 के साथ ये लिख लिया। 12 1 12, 12 को में 5 प्लस किया तो 17 आया, 17/12 बना, ये 7/12 है। 12 डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर वाला जो बड़ा है वही बड़ा है, तो यहाँ पर 17 है, यहाँ 7 है, तो ये 17 वाला बड़ा हुआ। इसका मतलब है इधर वाला बड़ा हुआ, तो इधर वाला ये बड़ा हुआ, तो इसकी तरफ हमने एलिगेटर का मुंह कर दिया। यूँ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इसमें देखिए -19/25 है और बॉक्स लगा दिया -7/25, नीचे 25 बराबर बराबर हैं। तो ऊपर को जो हमने देखना है माइनस का 7 बड़ा है या माइनस का 19 बड़ा है, तो जाहिर है माइनस का 7 जो है वो नंबर लाइन के इस तरफ आता है और 19 जो है वो इधर आता है, आगे जाकर आता है। तो ये माइनस का 19 आया हुआ है और ये माइनस का 7 आया हुआ है, तो माइनस का 7 0 के पास है, इस तरफ है। तो इस तरफ नंबर हमेशा इंक्रीजिंग होते हैं, इधर सारे बढ़ते चले जाते हैं, इधर सारे छोटे होते हैं, तो -19 छोटा है, तो एलिगेटर का मुंह -7/25 की तरफ हो जाएगा। इस तरफ को हम कर देंगे। यूँ हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, पुट द करेक्ट साइन, इनमें से कोई सा भी आपने साइन लगाना बिटवीन रैशनल नंबर। ये जो रैशनल नंबर दिए हुए हैं सेम पहले जैसा ही सवाल है, तो हम करते हैं इसको। 2/7 ये 2/5 है, 2/7 और 2/5 इनको पहले आप डिनोमिनेटर इनके सेम बनाने की कोशिश करें। तो ऐसा कर लें, क्योंकि ये 7 भी आप ये 7 बड़ा है, तो आप 5 को 7 बनाना मुश्किल है, इसी तरह 7 को 5 बनाना मुश्किल है। तो हम ऐसा करते हैं, इस 5 को इसके ऊपर भी और इसके नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस 5 को हमने उठाया 2 × 5 कर दिया और फिर 7 × 5 कर दिया, मतलब ऊपर भी 5 मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी 5 मल्टीप्लाई कर दिया। तो यूँ मैंने किया कि ये जो 5 है इसको यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया, वहाँ भी मल्टीप्लाई, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, और इसी तरह इस 7 को उठाया, इसको जो है इसके साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। जब वो नीचे मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर भी वही मल्टीप्लाई होगा, ये याद रखिएगा। 2 5 10 बन गया और 7 5 35 बन गया। इस तरह से 2 7 14 बन गया और नीचे फिर 5 7 35 बन गया। डिनोमिनेटर हमने सेम चाहिए था, वो हमारा सेम आ चुका है। अब ऊपर जो बड़ा होगा तो वही बड़ा होगा, ऊपर 14 बड़ा है, तो इसका मतलब है ये वाला नंबर बड़ा हुआ, तो 2/5 बड़ा हुआ। तो आप जो है ना 2/5 की तरफ एलिगेटर का मुंह कर देंगे, तो 2/5 बड़ा होगा, इसका हमें आंसर मिल गया। अब 5/9 है, -3/5 है, तो इसको भी पहले आप डिनोमिनेटर सेम करो, तभी कोई अंदाज़ा लग सकता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि नेगेटिव नंबर की बात हो रही है, तो नेगेटिव नंबर का आप बहुत आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हो, क्योंकि 7 पॉजिटिव नंबर है। अगर दोनों नेगेटिव होते तो तब कोई प्रॉब्लम थी, लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो नेगेटिव नंबर इज़ ऑलवेज लेसर देन पॉजिटिव नंबर। नेगेटिव नंबर हमेशा पॉजिटिव नंबर से कम ही होता है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। तो नेगेटिव नंबर कम है, तो इस वजह से पॉजिटिव नंबर की तरफ आप एलिगेटर का मुंह कर दोगे। अगला देखें 1/12 और -1/12, तो इसमें भी नेगेटिव नंबर आया हुआ है, तो लिहाजा नेगेटिव नंबर होने की वजह से हम ये कह सकते हैं यही वाली बात दोबारा आके, पॉजिटिव नंबर हमेशा बड़ा होता है, तो पॉजिटिव नंबर की तरफ आप एलिगेटर का मुंह कर दोगे। अब यहाँ पर दोनों नेगेटिव नंबर आ गए, -2/7 और -3/11, तो इसको आपको हल करना होगा। तो -2/7 -3/11 हमने लिख लिया है। अब इसके नीचे 7 है, तो 7 इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके नीचे 11 है, तो 11 इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। दोनों के साथ मल्टीप्लाई सेम नंबर को कर दें, तो 2 11 22 आ गया, 7 11 77 आ गया, तो -22/77 बन गया। इधर से 7 3 21 आया, -21 आ गया, और नीचे 7 11 77। देखें डिनोमिनेटर सेम आ चुके हैं, यही हमें चाहिए थे। अब देखें यहाँ पर -22 है, यहाँ -21 है, तो माइनस में जो बड़ा होता है हकीकत में वो छोटा होता है, तो ये वाला माइनस में बड़ा है 22, तो इस वजह से हम कहेंगे कि हकीकत में ये छोटा है, क्योंकि जो माइनस में बड़ा होता है वो हमारी नंबर लाइन बताती है कि वो इधर चला जाता है ज़्यादा इधर, तो ज़्यादा इधर जाने की वजह से वो छोटा हो जाता है।
तो इस वजह से हम ये कहेंगे कि माइनस का 22 इज़ लेसर दैन -21, इससे छोटा है। तो लिहाजा आप जो माइनस का 22 है वो किसका है, -2/7 का है। तो -2/7 छोटा हुआ और -3/11 बड़ा हुआ, यूँ हमने शो ऑफ कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें देखें -5/11 है और -7/9 है। तो इसको भी ऐसे हल करना पड़ेगा आपको। इसके 9 को ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो, तो -5 मल्टीप्लाई बाय 9 और नीचे 11 मल्टीप्लाई बाय 9। इसके 11 को इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, तो इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी कर दिया। अब 7 11 आर 77, माइनस का 77 आएगा, 9 11 आर 99 आएगा, और इधर 5 9 आर 45, माइनस का 45, और नीचे वही 11 9 आर 99। तो ये हमारे पास आ चुके हैं आंसर, डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं। अब ऊपर जो ये वाला माइनस का 77 है और माइनस का 45 है, तो माइनस का 45 बड़ा होगा और माइनस का 77 छोटा होगा, क्योंकि माइनस में जो बड़ा होता है वो हकीकत में छोटा होता है। तो ये 45 किसका है, माइनस के 5/11 का। तो माइनस का 5/11 बड़ा हुआ, तो माइनस का 5/11 बड़ा है, इसकी वजह से इसकी तरफ आपने एलिगेटर का साइन कर दिया, मुँह कर दिया। अब 3/22 -5/22, सिंपली आप बता दोगे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो पॉजिटिव बड़ा होता है, तो पॉजिटिव की तरफ आप साइन कर दो। उसके बाद ये 3 होल 5/9 है और ये 4 होल 5/18 है, इसको तो हल करना ही पड़ेगा। तो 9 3 जार 27, 27 ने 5 प्लस किया तो 32/9 बन गया। 18 4 जार, ये 18 4 जार किया तो 72 आया, 72 में ये 5 प्लस किया तो 77 आया। तो ये 18 4 जार 72 प्लस 5 77/18 बना। अब इस 9 को आपने 18 बनाना है, इसका डिनोमिनेटर सेम करना है। तो 9 को 18 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लिहाजा 32 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 9 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। अब 9 2 जार 18 आ गया, ऊपर 32 को किया तो 64 आ गया, डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब जो ऊपर बड़ा है वही बड़ा होगा, तो ऊपर ये 77 है तो 77 वाला बड़ा है। तो 77 किसका था, वो हकीकत में इसका था, तो जिसका था 77 वो वाला बड़ा हो जाएगा और ये वाला छोटा हो जाएगा। यूँ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो -1 होल 7/25 और ये -3/5। अब इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमने लिख लिया 25 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 25 ही आता है, उसमें 7 प्लस करें तो 32/25 बन जाता है। और इधर से -3/5 है, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, तो 5 को 5 से ही मल्टीप्लाई कर लें तो ये 25 बन जाता है, ये भी 25 है, ये 5 ऊपर भी नीचे भी मल्टीप्लाई हो गए। तो 5 3 जार 15, माइनस का 15/25 और ये माइनस का 32/25। अब देखें कौन सा बड़ा है, हकीकत में तो माइनस का बाहर तो माइनस का 32 है, बड़ा है, लेकिन ये हकीकत में बड़ा कौन सा बनता है, माइनस का 15, क्योंकि माइनस में जो छोटा होता है वही बड़ा होता है। तो ये वाला इस तरफ वाला बड़ा हुआ, तो ये वाला बड़ा हुआ, तो इसकी तरफ हमने एलिगेटर का साइन लगा दिया। यूँ हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब इसमें देखें 3 होल 1/2 है और 2 होल 1/14 है, हल करना पड़ेगा। 3 2 जार 6 और 1 7 7/2, 14 2 जार 28 1 प्लस किया तो 29/14। इसको भी 14 बनाओ, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 7 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर 49 आ गया, नीचे 14 आ गया, दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए, ये 49 है और ये 29 है, ये बड़ा है, तो इसका मतलब है इधर वाला बड़ा हुआ, तो इस तरफ आपने एलिगेटर का साइन कर दिया। यूँ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। ये जो रैशनल नंबर है इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लेकर जाना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है पहले सबसे छोटा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, तो इस तरह से हमने करना है। तो अब रैशनल नंबर को बज़ाहिर हम देख नहीं सकते कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो इनको देखने के लिए एक तरीका इस्तेमाल होता है, और वो तरीका है पहले एलसीएम लिया जाता है डिनोमिनेटर्स का। ये 4 डिनोमिनेटर है, 5 है, 8 है और 4 है, 4 5 8 और 4, ये जो जितने भी डिनोमिनेटर थे वो सारे हमने लिख लिए। और ऐसा टेबल ढूंढना है जो कम से कम 2 को ज़रूर डिवाइड करता हो। तो ये 2 है जो 2 को डिवाइड करता है, 2 से भी ज़्यादा को। तो 4 को 2 पे डिवाइड किया तो 2 आया, 5 को नहीं डिवाइड कर सकते, 8 को 2 पे डिवाइड किया तो 4 आया, 4 को 2 पे डिवाइड किया तो 2 आया। अब दोबारा 2 डिवाइड करता है ज़्यादा नंबर को, तो 2 को 2 पे डिवाइड किया तो 1 आया, 5 ऐसे ही रहेगा, 4 को 2 पे डिवाइड किया तो 2 आया, 2 को 2 पे डिवाइड किया तो 1 आया। अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो
दो को डिवाइड करता हो, तो इस वजह से आप यहीं पर इसे स्टॉप कर दें और एलसीएम ले लें। 2252 एलसीएम में आ जाएगा 2252। ये वाले भी साथ लाजमी लेने हैं, तो इनको सबको मल्टीप्लाई कर लो तो 40 आपके पास आंसर आ जाएगा। एलसीएम हमारा 40 आ चुका है। ये जो 40 एलसीएम आया है, इसको आपने क्या करना है, अपने काम में इसको यूज़ करना है। तो ये जो हमारा नंबर थे चारों, वो चारों मैंने यहाँ पर लाकर लिख दिए हैं। ये सारे सेम के सेम उसी तरतीब के साथ मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब ये जो 40 आया वो सबके साथ मल्टीप्लाई करना है, इधर भी मल्टीप्लाई करना है, इधर भी करना है, इधर भी करना है, इधर भी करना है। चारों के साथ 40 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है, जो हमारा एलसीएम आया था उसको। तो उसको मैंने चारों के साथ मल्टीप्लाई किया। देखें 1/4 मल्टीप्लाई बाय 40, 3/5 मल्टीप्लाई बाय 40, 7/8 मल्टीप्लाई बाय 40, 5/4 मल्टीप्लाई बाय 40। सब के साथ इस 40 को मल्टीप्लाई किया। अब काटना शुरू कर दो। 4 1 जार 4, 4 10 जार 40, 5 1 जार 5, 5 8 जार 40, 8 1 जार 8, 8 5 जार 40, 4 1 जार 4, 4 10 जार 40। तो सबके साथ आपने उसकी कटिंग करा दी। जो डिनोमिनेटर थे वो सारे कट चुके हैं। अब 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 10। और 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 24। 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 35। 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 50। तो ये हमारे पास सिंपल से आंसर आ चुके हैं। ये हमें बता देंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो 50 सबसे बड़ा है, 35 उससे छोटा है, 10 उससे छोटा है, और 24 उससे छोटा है, और 10 सबसे छोटा है। तो 10 का कौन है, 1/4। हमें असेंडिंग आर्डर में लिखना था, तो असेंडिंग आर्डर का मतलब है पहले सबसे छोटा फिर और बड़ा फिर और बड़ा। तो 10 सबसे छोटा है, 24 उससे बड़ा है, 35 उससे बड़ा है, 50 उससे बड़ा है। तो ये उनके मैंने सारे नंबर भी उनके साथ साथ लिख दिए। नंबर वैसे ही ऊपर से आ रहे थे, वही वाले नंबर बनते हैं उनके, तो ये उनके नंबर साथ साथ उनके लिख दिए हैं। तो यही वाली तरतीब हमने इधर लिख देनी है। तो यूँ हमारा ये पहले ही असेंडिंग ऑर्डर में लिखा ही हुआ था उसने, यही वाली तरतीब सेम की सेम ही रही है। इसका असेंडिंग ऑर्डर भी वही बन गया है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखें 6/7 है, 3/14 है, माइनस का 9/7 है, और 13/4 माइनस का 14 है। तो ये उसने 4 नंबर दिए हुए हैं। आपने 7 14 7 14 इनके एलसीएम ले लेने हैं। 7 14 7 14 ये नीचे लिख लिए। तो 2 पे डिवाइड होते हैं ये दो नंबर, दोनों को 7 वैसे ही आ जाएगा। 14 को 2 पे डिवाइड किया 7 आया, ये 7 वैसे आ गया। 14 को 2 पे डिवाइड किया 7 आ गया। अब 7 के साथ सारे ही हो जाते हैं तो ख़त्म हो गए। तो 2 7 14, 14 हमारा एलसीएम आ चुका है जनाब। अब 14 सबके साथ मल्टीप्लाई कर देना है पहले की तरह। तो सारे नंबर ये पहले मैंने लिख लिए, सारे रैशनल नंबर लिख लिए, उनके साथ मल्टीप्लाई बाय 14, इसके साथ भी मल्टीप्लाई बाय 14, इसके साथ भी, इसके साथ भी, सबके साथ 14 14 14 मल्टीप्लाई कर दिया। अब कटिंग करना शुरू कर दें। 7 2 जार 14, 14 14 के साथ कट गया, 7 2 जार 14, और ये 14 14 के साथ कट गया। अब 6 2 जार 12, और 3 1 जार 3 ही रहा। यहाँ पर माइनस का 9 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 18 आ गया। ये माइनस का साइन साथ रहेगा। 13 1 जार 13 आएगा, और माइनस का 13 आएगा। ये माइनस का साइन मत लगाना भूलिए। अब ये हमारे पास नंबर आ चुके हैं, इनके आंसर्स आ चुके हैं। अब इसमें देख लो सबसे छोटा कौन सा है। सबसे छोटा जो है ना 18, माइनस का 18 है, क्योंकि माइनस का 18 बज़ाहिर बड़ा है, लेकिन हकीकत में तो यही छोटा है ना। तो माइनस का 18 सबसे छोटा हुआ, तो इसका मतलब है -9/7 सबसे छोटा है, तो ये पहले आ जाएगा। उसके बाद माइनस का 13, इससे जो बड़ा है वो माइनस का 13 है, तो माइनस का 13/-14 ये इसका नंबर है, ये वाला। तो इसका नंबर ये मैंने नीचे भी लिखा भी हुआ है। तो ये आप यहाँ से पिक कर लेंगे। पहले ये आ जाएगा, फिर बाद में ये आ जाएगा, उसके बाद ये वाला आ जाएगा, और उसके बाद ये वाला आ जाएगा। इस तरह से हमने तरतीब देकर लिख दिया। तो ये हमने यहाँ पर असेंडिंग, ए फॉर असेंडिंग, ओ फॉर आर्डर, असेंडिंग आर्डर में ये लिख दिया। पहले सबसे छोटा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा। इस तरह से आपने हल कर देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। इसको देखो कि -7/12 है, नीचे -4 है, ये 3 है, ये 8 है। 12 4 3 8 एलसीएम में ले लिए। 2 के साथ डिवाइड होता है, तो इसको किया 6 आया, 4 को किया 2 आया, 3 वैसे ही रहेगा, 8 को किया 4 आया। अब फिर से 2 पे डिवाइड होता है तो 3 आया, ये 2 1 बन गया, ये 3 वैसे ही रहेगा, और 4 2 आ जाएगा। अब 3 पे डिवाइड कर लें तो ये भी 3 फिनिश, ये भी 3 फिनिश, और ये 2 वैसे रहेगा। अब आप एलसीएम इसका ले सकते हो। तो 2 × 2 ये दोनों आ गए, फिर ये × 3 आ गया, और फिर ये वाला 2 भी लाजमी लेना होता है, ये आ गया। अगर 1 है तो उनको छोड़ दें, लेकिन 2 अगर है तो वो लेना ही होता है। 1 के अलावा बाकी बड़े नंबर होते हैं वो लेने होते हैं।
तो लिहाजा इनको मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, 12 2 ज़ार 24, 24 एलसीएम आया। तो एलसीएम को क्या करना है, सब के साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ सब के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 24 को। अब कटिंग कर दो, 12 2 ज़ार 24, 4 6 ज़ार 24, 3 8 ज़ार 24, 8 3 ज़ार 24 और 7 2 ज़ार 14 माइनस का साइन साथ आएगा, 5 6 ज़ार 30 माइनस का साइन साथ आएगा, 2 8 ज़ार 16 माइनस का साइन साथ आएगा, 5 3 ज़ार 15 वैसे का वैसे ही आ गया। अब देखें सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा है जहाँ पर जनाब -30। -30 किसका है, इसका है, 5 और -4 का। फिर उसके बाद आता है -16, -16 किसका है, -2/3 का। और फिर क्या आता है -14, -14 किसका है, -7/12 का। और इधर से फिर 15 आ गया 5/8। तो लिहाजा आपकी तरतीब क्या हुई, ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे, ये चौथे नंबर पे। तो इस तरह से हमने ये यहाँ पर तरतीब से लिख दिए हुए हैं, असेंडिंग ऑर्डर ये बना दिया हुआ है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब इसमें देखेंगे 7/8 है, -5/4 है, -7/5 है और 13/8 है। तो 8 4 5 8, 8 4 5 8 डिनोमिनेटर ले लिया, उनका एलसीएम ले लिया, 2 के साथ होता है 4 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, जो 5 ऐसे ही रहेगा। 8 को 2 पे डिवाइड किया तो 4 आ गया। फिर 2 को डिवाइड कर सकते हैं 2 पे, 2 पे डिवाइड हुआ तो 2 आया, 2 पे डिवाइड हुआ तो 1 आया, 5 नहीं हो सकता, 4 को 2 पे डिवाइड किया तो 2 आ गया। फिर 2 पे डिवाइड हो सकते हैं, ये भी 2 पे डिवाइड हो गया, ये नहीं डिवाइड हो सकता, ये भी हो गया। अब आपने एलसीएम ले लेना, ये तीनों हमारे पास आ गए, 3 बार 3 और मल्टीप्लाई बाय 5, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 5 ज़ार 40, 40 हमारे पास एलसीएम आ चुका है। तो एलसीएम को क्या करना है, सब के साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ, सारे रैशनल नंबर ले लिए, सबको हमारे साथ मल्टीप्लाई बाय 40 40 40 40। कटिंग करना शुरू कर दें, 8 5 ज़ार 40, 4 10 ज़ार 40, 5 8 ज़ार 40, 8 5 ज़ार 40। तो आप मल्टीप्लाई करते जाओ, 7 5 ज़ार 35, 5 10 ज़ार 50 माइनस का 50, 7 8 ज़ार 56 माइनस आएगा 7, 13 5 ज़ार 65, ये 65 मल्टीप्लाई करके आंसर आ गए। अब आप देखो कौन सा सबसे छोटा है, तो माइनस का 56 सबसे छोटा है, क्योंकि हकीकत में यही सबसे छोटा है, क्योंकि बज़ाहिर ये बड़ा लग रहा है, इस वजह से तो ये सबसे छोटा हुआ। और इससे बड़ा ये हुआ, उससे बड़ा ये हुआ और सबसे बड़ा ये हुआ। तो पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, यही सारे इसके नीचे लिखे हुए हैं। पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे और फिर चौथे नंबर पे ये आ जाएगा। तो इस तरह से ये मैंने तरतीब देकर लिख दिया हुआ है इनको। तो यूँ हमारा असेंडिंग ऑर्डर बन चुका है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। ये है जनाब, अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में लेकर जाना, मतलब सबसे बड़ा पहले हो, फिर और छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा। तरीकाकार वही है जो आप अभी करके हटे हैं, 3 7 7 4, 3 7 7 4, 7 के साथ करो, 3 ऐसे ही आ जाएगा, 7 7 फिनिश हो गया और 4 आ जाएगा। अब कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जो 2 को डिवाइड करता हो, इसलिए आपने इधर ही रुक जाना है। तो 7 3 4 7 3 4 एलसीएम में आ गए, 7 3 ज़ार 21, 21 4 ज़ार 84। तो ये मल्टीप्लाई करके मैंने आंसर निकाल लिया हुआ है। तो 84 हमारा आंसर आ गया। अब 84 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा ना, सारे रैशनल नंबर लिख लिए, सबके साथ मल्टीप्लाई बाय 84, मल्टीप्लाई बाय 84, मल्टीप्लाई बाय 84, मल्टीप्लाई बाय 84। कटिंग करना शुरू कर दें। 3 को 84 को 3 पे डिवाइड किया तो आंसर 28 आया। तो 7 पे डिवाइड किया 84 को तो 12 आया। इसको 84 को फिर से 7 पे डिवाइड किया तो ये भी 12 आया। 4 पे 84 को डिवाइड किया तो आंसर क्या आया, 21। तो अब इनको मल्टीप्लाई करो, 2 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे 56 आएगा, 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 आएगा, 4 को 12 से मल्टीप्लाई किया फिर से 48 आया, 3 को 21 से मल्टीप्लाई किया तो 63 आ गया। तो ये कटिंग करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे आंसर आ गए। अब देखें सबसे बड़ा कौन सा है, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर हमने बनाना ना, सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा है 56। तो पहला सबसे पहले ही आएगा 56, फिर उससे छोटा ये है, ये दोनों बराबर बराबर ही हैं, इसको जिसको मर्ज़ी पहले लिख लो, जिसको मर्ज़ी बाद में लिख लो। और फिर ये 63 वाला आ जाएगा लास्ट के अंदर। तो इसी तरह से हमने ये तरतीब दे दिया। तो ये वाला जो नंबर था पहले आ गया, ये 4/7 और ये माइनस माइनस ना ये दूसरे काट देंगे तो ये भी 4/7 बन जाएगा। तो ये वाला आ गया। तो अब डिसेंडिंग ऑर्डर में जब लिखा तो सबसे पहले 56 वाला आया, 56 वाला ये है 2/3। फिर ये दोनों बराबर बराबर हैं तो ये दोनों जिसको मर्ज़ी पहले लिख लो, जिसको मर्ज़ी बाद में, फ़र्क ही नहीं पड़ना।
तो इधर से ये लास्ट में आया हुआ है, माइनस वाला सबसे छोटा तो लास्ट वाला सबसे आखिर में आ गया। यूँ जो क्वेश्चन सोल्व हो गया। इसमें देखें 4/5 है, फिर नीचे 5, नीचे माइनस का 30, माइनस का 10, माइनस का 15। इसका भी पहले माइनस माइनस काट लो और इस तरह से आप पहले लिख लो 4/5 ये ऐसे आ गया, माइनस का 13 और ये माइनस माइनस काट के 13/30 आ गया, ये 7/10 ऐसे ही आ गया, माइनस का 10 और 7 और माइनस 15। अब 5, 30, 10, 15, 5, 30, 10, 15 माइनस में उसके साइन नहीं लगाने, ऐसे ही आपने लिख लिया। 5 के साथ डिवाइड होते हैं तो 5 1 ज़ार 5 और 5 6 ज़ार 30, 5 2 ज़ार 10 और 5 3 ज़ार 15। अभी ये 2 पे डिवाइड हो सकते हैं दो नंबर, तो 2 6 को 2 पे डिवाइड किया तो 3 आया, 2 को 2 पे डिवाइड किया तो 1 आया, 3 ऐसे आया। फिर 3 पे डिवाइड हो सकते हैं, 3 3 कट जाएंगे, 1 1 आ गया। अब 3 2 ज़ार 6, 6 5 ज़ार 30, एलसीएम हमारा क्या आ गया 30। अब 30 सबके साथ मल्टीप्लाई करना है तो सबके साथ 30 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 30 कर दिया। अब इनको काटो तो देखें 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5, 5 6 ज़ार 30 और 30 1 ज़ार 30, 10 3 ज़ार 30 और 15 2 ज़ार 30। अब ये कटिंग होगी और 6 4 ज़ार 24 आ गया, 13 का वैसे 13 ही आ जाएगा और 7 3 ज़ार 21 आएगा, माइनस का साइन साथ लग जाएगा और 7 2 ज़ार 14 आएगा और माइनस का साइन इसके साथ ये वाला जो माइनस का साइन है वो साथ आ जाएगा, माइनस का 14। तो यूँ हमारे ये आंसर आ चुके हैं। अब इन आंसर की मदद से हमने इसको तरतीब दे देना है। तो देखें सबसे बड़ा पहले होना चाहिए ना, तो पहले 24 वाला है, फिर 13 वाला है और उसके बाद पहले सबसे बड़ा, फिर और छोटा, फिर और छोटा, फिर माइनस का 14 वाला, ये वाला मतलब ये 7/-15 आ जाएगा तीसरे नंबर पे और लास्ट में ये वाला आ जाएगा इसका। तो ये इसी तरह से ये तरतीब दे दिया हुआ है। तो इस तरह से हमने तरतीब दे दिया। पहले 24 वाला आया 4/5, तो ये देखें हमने लिख लिया 4/5। फिर बाद में आया 13 वाला है 13/30, तो 13/30 आया, ये माइनस वाला, दोनों ऊपर नीचे इसके माइनस के साइन थे ना, तो हमने असल में जो माइनस वाला है ना वो वाला ला कर यहाँ पर लिखना है। ये जो ऊपर हमारा एक्चुअल रकम वाला नंबर है ये वाला माइनस वाला, तो वो वाला हमने ला कर लिखना है यहाँ पर। ये मत भूलिएगा, इसको तरतीब नहीं देना, इसको तो हमने सॉल्व करने के में यूज़ किया है, तो इसको आपने यहाँ पर लिखना है, तो जो जिसका बनता है। तो उसके बाद फिर किसका बनता है माइनस का 14 वाला, बनता है 7/-15। तो 7/-15 ये वाला लास्ट वाला पहले आएगा, 7/-15 आखिर में ये वाला आ जाएगा। तो यूँ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है ये 8 है 24 है -12 है 48 है। 8 है 24 -12 और 48, माइनस नहीं यहाँ लिखना, एलसीएम में आपने माइनस का साइन नहीं लगाना, वैसे ही लेकर मल्टीप्लाई कर दें, कटिंग कर दें। तो ये 2 पे डिवाइड होते हैं सारे, तो 2 पे डिवाइड किया तो 8 4 बन जाएगा, 24 12 आएगा, 12 6 आएगा, 48 24 बन जाएगा। फिर 2 पे डिवाइड करें सबको, तो ये 2 आया, 6 आया, 3 आया, 12 आया। अब फिर 2 पे डिवाइड हो सकते हैं, तो 2 को 2 पे डिवाइड किया 1 आया, 6 को 2 पे किया 3 आया, 3 नहीं हो सकता डिवाइड, 12 को 2 पे डिवाइड किया तो 6 आया। अब 3 पे डिवाइड होते हैं, 3 3 कट गया, 6 का 2 आ गया। अब बस ये 2 ही बचा हुआ है, हम सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सबको मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24, 24 2 ज़ार 48 हमारे पास आंसर आ गया। सबका एलसीएम लिया तो 48 आया। 48 सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सारे मैंने रैशनल नंबर लिख लिए, उनके साथ 48 मल्टीप्लाई बाय 48 मल्टीप्लाई बाय 48 मल्टीप्लाई बाय 48, सबके साथ 48 मल्टीप्लाई किया। तो 48 को जब 8 पे डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा, 8 6 ज़ार 48, तो 6 5 ज़ार 30। तो इस तरह से काट दिया पहले, 8 1 ज़ार 8, 8 6 ज़ार 48, 24 1 ज़ार 24, 24 2 ज़ार 48, 12 1 ज़ार 12, 12 4 ज़ार 12 4 ज़ार 48 होता है, और 48 1 ज़ार 48 आ गया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 5 6 ज़ार 30 और 13 2 ज़ार 26 और 17 4 ज़ार माइनस का 68 क्योंकि माइनस का साइन है, और 9 का 9 ही आएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ चुके हैं। अब इन आंसर की मदद से हम अरेंज कर सकते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा लेना है, तो 30 सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा ये है और उससे छोटा 9 है, फिर एंड में -68 वाला आएगा। तो मतलब ये कि 17/-12 वाला लास्ट में आएगा, बाकी सारे आप लिख दो।
तो 17/-12 वाला लास्ट में आ गया, बाकी सारे उसी तरतीब से आ चुके हैं। तो यूँ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया और इस तरह से एक्सरसाइज पूरी हो गई। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।